हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द वी हैव number of purpose. Due to that purpose we have to communicate to other one. ठीक है, manager is communicate to their subordinate to completion of the task. In the same way subordinates communicate with manager by putting the questions which are related to day to day work. तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे हमारे पर्पस होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन द जनरल वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर टू कंप्लीशन ऑफ द टास्क एज वेल एज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो भी हम कर रहे हैं, जैसे सपोज हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इसीलिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन से के लिए काम करेंगे तो हमें दूसरे लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और उनके जो भी टास्क हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, उस चीज़ में दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा और दूसरों के साथ कनेक्ट होकर काम करना होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नीडेड टू एट ऑल स्टेजेस इन ऑर्डर टू एंश्योर वेलफेयर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नीडेड एट द टॉप लेवल, एट द मिडल लेवल एज वेल एज एट द लोअर लेवल। तो तीनों ही लेवल पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम बात कर रहे हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, टॉप लेवल की, तो वहाँ पे भी प्रॉपरली हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि जो भी उनकी प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं मिडल लेवल पे भी सेम यही सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कोई बिजनेस प्लानिंग है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है, कोई टास्क है, एलोकेशन ऑफ फंड है, तो बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें आपस में कनेक्ट होकर काम करना होता है, लेकिन हम वहाँ पे प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तीनों स्टेजेस पे रिक्वायर्ड है, चाहे हम बात कर रहे हैं टॉप की, चाहे मिडल की, चाहे लोअर लेवल की। ठीक है, एट प्लानिंग स्टेज इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज। कम्युनिकेशन कैन बी यूज फॉर द मोर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग। इन द प्लानिंग स्टेजेस इंफॉर्मेशन नीडेड एट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। इफ यू आर गोइंग टू मेक अ गुड प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, at planning stage information needed on the various aspect of enterprise, information related to production, information related to human resource, information related to marketing, all the information we have to gather and we have to communicate further with to the employees of the organization. तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपरली कम्युनिकेशन करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन कैन बी यूज फॉर द मोर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इन्फॉर्मेशन मीन्स टू से यू वांट टू कन्वे सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू योर कलीग्स और योर employees of the organization. So due to this you are passing the information, you are conveying the information in the different forms. That forms may be written in the written, ठीक है, orally you are discussing with the help of report writing, with the help of letter, notice. These are the way of communication in the business organization. तो आप किसी भी तरीके से information circulate कर सकते हो। तो पहला आपका पर्पस क्या है? Informative means to say you want to inform to other one. So that's why you are communicating. Next one is advice. You are providing the advice. Such suppose there is a need of employee to such kind of advice. They are in the misconception and they are confused about his her
कोई भी है, चाहे करियर की बात है या कोई जॉब के बारे में बात है, तो उस केस में आप एडवाइस कर रहे हो किसी को, तो वहाँ पे भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट टाइम ऑर्डर, यू आर इंस्ट्रक्टिंग टू अदर वन, यू आर गिविंग द ऑर्डर फॉर completion of the task in this way, in this purpose you have to communicate, ठीक है। strongly you have to communicate with your lead followers and the subordinates, तो तभी वो आपके ऑर्डर को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। सजेशंस यू आर प्रोवाइडिंग, यू आर सजेशन आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। जैसे कि बात करते हैं ना, कोई कंसल्टेंसी से आपने किसी को हायर किया और वो आपको आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में आके बता रहा है, वन बाय वन सारे एम्प्लॉयज़ का वो इंटरव्यू ले रहा है और बाद में जो भी उनके फीडबैक आए हैं निकल के वो उनको बता रहा है और उससे रिलेटेड बहुत सारे सजेशन भी दे रहा है। या फिर जैसे सपोज आपने कोई किसी एक्सपर्ट को हायर किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही है, तो उस केस में वो आपको जब सजेशन देगा तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परसुएशन। परसुएशन मीन्स यू आर persuade to other one, willingly he are doing the work, sorry, he is doing the work in the organization, he does the work in the organization, so due to this you have to persuade in the form of communication। कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, दूसरे को पर्स कर रहे हो, उसके अंदर एक अर्ज क्रिएट कर रहे हो ताकि वो विलिंगली किसी काम को करना शुरू कर दे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, सेल्स फोर्स का काम होता है, सेल्स फोर्स क्या करती है, वो कस्टमर को परसुएट करती है ताकि वो विलिंगली प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन का स्कोप है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, सॉरी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, आप अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, तो एजुकेशन का जो एरिया है वहाँ पे भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन है। चाहे हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे हम ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। वार्निंग ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चाहे आप लेटर की बात करो, चाहे आप विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ बात करो, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली वार्निंग दे रहे हो, तभी वहाँ पे प्रॉपरली कम्युनिकेशन का स्कोप है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेजिंग मोरल, यू वांट टू इंक्रीज द मोरल ऑफ योर एम्प्लॉयज, so due to this reason you have to strongly communicate, identify the problems and giving the solution to their employees। तो तभी उनका मोरल इंक्रीज होगा जब आप प्रॉपरली उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखोगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन कैन यू प्रोवाइड with proper communication, then there must be proper communication between the employee and employer of the organization। employer can motivate to employee with effective or healthy communication। if there is a need of such kind of resources in the organization, that resources you can provide and you can manage your employees with the proper communication। if there is a proper communication, they can agree with your points and do work according to you। तो वहाँ पे मोटिवेशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तब भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन का स्कोप रहता है, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन।